और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। बात 27 जुलाई 2017 आजमगढ़ की है, जब खरिहनी चिरैयाकोट मेन रोड पर मघई नदी पुल के नीचे एक महिला की लाश मिली थी। इलाके में अचानक एक लाश मिलने से सनसनी सी मच गई थी और गौर करने वाली बात यह थी कि कोई भी उस इलाके का इस महिला को जानता नहीं था और सभी का कहना था कि यह महिला इस इलाके की नहीं हो सकती। महिला की लाश नदी के किनारे मिली थी और उसकी चप्पल और खून से सना हुआ चाकू ऊपर पुल पे था, जिससे कि यह लग रहा था कि महिला को मारने के बाद उसको नीचे फेंका गया है। उसके गले और चेहरे पर चाकू के 8 घाव थे और पुलिस का कहना था कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। लाश के मिलने के बाद मामला सीमा विवाद में उलझ गया था, क्योंकि ये इलाका चिरैयाकोट थाने का बॉर्डर था। इसलिए लेखपाल को बुलवाकर इसका फैसला किया गया था और वारदात को आजमगढ़ में रजिस्टर किया गया था। शव की पहचान अगले 2 दिन तक नहीं हो पाई थी और शव को मोर्चरी में रख दिया गया था। महिला की उम्र 40 से 45 के बीच लग रही थी और उसने मैक्सी पहनी हुई थी। उसकी लाल रंग की सलवार कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी। जिस तरह से महिला को वहां पर पाया गया था, उससे लग रहा था कि या तो उसके मारने वाला उसका कोई प्रेमी रहा होगा या फिर किसी ने बदले की भावना से महिला को अगवा किया होगा और फिर उसे यहां लाकर डाल दिया। 2 दिन तक मोर्चरी में लाश पड़े रहने के बाद 29 जुलाई 2017 को महिला की शिनाख्त हो पाई और तब पता चला कि यह महिला 40 वर्षीय इंदुमती सोनकर थी, जो कि मऊ बसपा की पूर्व सभासद थी। इंदुमती मऊ के वार्ड नंबर 10 से पूर्व सभासद थी। उसके परिवार के लोगों का कहना था कि उसको 26 तारीख को किसी का फोन आया था और उसको यहाँ बुलाया गया होगा। उसके बाद से वो गायब हो गई। इंदुमती 8 बहनों में चौथे नंबर पर थी और अविवाहित थी। उसकी बाकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। मऊ जिले से पहुंचे इंदुमती के चचेरे भाई अजय और कुछ महिलाओं ने उसकी शिनाख्त अपनी बहन के रूप में की। उन्हीं लोगों ने पुलिस को बताया कि उसका नाम इंदुमती सोनकर है और वो साल 2005 में मऊ नगरपालिका वार्ड 10 दुर्जन राय नगर से सभासद रह चुकी है और अभी भी वो बीएसपी की सक्रिय नेता थी। मोर्चरी पहुंचने वाली उसकी बाकी बहनें थी सुशीला, सिट्टो, बिंदो, मंजू, संजू और नमिता, और ये सभी अपने एक जीजा पर इंदुमती की हत्या का आरोप लगा रही थी। उनका कहना था कि रुपयों के लेन देन में ही यह हत्या की गई है। सबका कहना था कि इंदुमती एक जिम्मेदार महिला थी जिसका घर में दबदबा था और घर के बड़े फैसले वही लेती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि चाकू से उसके दोनों गालों को फाड़ दिया गया था। उसने इस बीच बहुत संघर्ष भी किया होगा, जिसकी वजह से उसकी दोनों हथेलियां कट गई थीं। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि तो नहीं हुई थी, मगर यह जरूर निकला था कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी, जो कि उसके बाकी घर वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि इंदुमती अविवाहित थी। इंदुमती अपने माँ बाप की चौथी बेटी थी। कोई भाई न होने की वजह से वो हमेशा परिवार की सेवा में लगी रही और तभी उसने शादी भी नहीं की थी। माँ बाप दोनों की मृत्यु के बाद पिछले 1 साल से वो अकेले रह रही थी। उसका शव मऊ उसके मोहल्ले में पहुंचते ही भीषण भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस की खासी मशक्कत के बाद कुछ खबरियों की सहायता से 17 अगस्त को इस वारदात का खुलासा हुआ था। इंदुमती की हत्या का मुख्य आरोपी था उसका जीजा ईश्वरी सोनकर, जो कि उसका बड़ा जीजा था। पुलिस ने उसको ठीक उस समय पर पकड़ा जब वो मऊ से भागने की फिराक में था। उसको रोडवेज बस स्टेशन से 1,35,000 रुपये के साथ अरेस्ट किया गया था। उसके साथ उसके 2 साथी और थे, जिनका नाम था छट्टू सोनकर और अवधेश सोनकर। तफ्तीश में यह बात पता चली थी कि ईश्वरी अक्सर इंदुमती के घर आता जाता था और उसने इंदुमती से काफ़ी रुपए उधार लिए हुए थे, और जब इंदुमती अपने रुपए वापस मांग रही थी तो वो दे नहीं पा रहा था। 25 जुलाई को ईश्वरी ने इंदुमती को 50,000 रुपये देने के लिए अपने घर बुलाया। प्लान के मुताबिक वो 26 को इंदुमती को अपने दोस्त अवधेश के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ईश्वरी और छट्टू ने मिलकर इंदुमती को मार डाला। इसके अलावा पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि इंदुमती के ईश्वरी के साथ अवैध संबंध भी थे, मगर जब ईश्वरी को पता चला कि इंदुमती के संबंध उसके अलावा उसके एक और जीजा से भी चल रहे हैं तो वो गुस्से से भर गया और तब उसने इंदुमती को सबक सिखाने का ठान लिया। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को अपने खबरियों से पता चला कि इस पूरे मामले में ईश्वरी इन्वॉल्व है, तो उन्होंने मौके पर ही उसको धर दबोचा।